नहीं चल रहे, स्टक हो रहे हैं, ख़ासतौर पे अगर आपके सिस्टम में SSD ना लगी हुई हो, ठीक है, सॉलिड स्टेट ड्राइव ना लगी हुई हो, पुरानी HDD लगी होगी, तो उसमें हो सकता है कि ये जो नई ऐप्स हैं, न्यू सॉफ्टवेयर हैं, वो थोड़े से स्टक हो जाएं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप कोई पुराना वर्जन आप कर लें। बस थोड़े से फीचर्स जो होते हैं नए वर्जन में वो कुछ नए होते हैं, लेकिन जो टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, वो ऑलमोस्ट सेम होती हैं, ठीक है। तो सीखने के लिए आपको इतना इतना खर्चा करने की ज़रूरत नहीं, इतनी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं। जब आप सीख जाएँ और फिर उससे अगर आप कोई अर्निंग कर रहे हैं, तो फिर बेशक आप एक अच्छा लैपटॉप वर्क स्टेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ ये थोड़ी सी सेटिंग्स आपको समझाने के लिए और कुछ इसमें नए फीचर्स हैं वो आपको बताने के लिए। तो 2022 मैंने वर्जन किया, और जिस तरह हम इलस्ट्रेटर को ओपन करते थे तो सबसे पहले होम स्क्रीन आती थी। तो यहाँ पे भी आपके पास ये होम स्क्रीन आ रही है। अगर आप PS पे क्लिक करेंगे, आपके पास आपकी वर्क स्पेस आ जाएगी। और अगर मैं दोबारा से होम आइकन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी। और अगर ये चीज़ आपको नहीं चाहिए और यहाँ पे जिस पे आप फाइल्स पे आपने काम किया होगा, वो यहाँ पे नीचे रिसेंट फाइल्स में वो चीज़ शो हो जाएगी। तो अगर ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए, मुझे होम स्क्रीन नहीं देखनी, तो मैं क्या करूँगा, एडिट, प्रेफरेंसेस और उसी तरह जनरल। और जनरल में यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मुझे होम स्क्रीन नहीं देखनी है, यूज़ लेगेसी न्यू डॉक्यूमेंट इंटरफेस, वही जिस तरह हम अभी तक करते आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये ऑप्शन भी मुझे लाजमी टिक करना है, यूज़ लेगेसी फ्री ट्रांसफॉर्म। ये शायद गालिबन मैंने पहले भी बताया था कि फ़ोटोशॉप में नए वर्जन में उन्होंने क्या किया कि जब भी हम किसी भी इमेज को रीसाइज करते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो हमें लाजमी क्या करना पड़ता है, हमें शिफ्ट की प्रेस करनी पड़ती है ताकि वो जो शेप है वो कंस्ट्रेन रहे, वो ख़राब ना हो, ठीक है। लेकिन फोटोशॉप में नए वर्जन में उन्होंने क्या किया कि अगर आप शिफ्ट की नहीं प्रेस करेंगे तो वो उसको कंस्ट्रेन रखेगा बाय डिफ़ॉल्ट, और अगर आप शिफ्ट की प्रेस करेंगे तो वो उसको ख़राब कर देगा, ठीक है। तो हम चूंकि इलस्ट्रेटर के अब हमें उस चीज़ की आदत हो चुकी होती है कि अगर हमने किसी भी शेप को कंस्ट्रेंट करना है तो हम लाजमी क्या करेंगे, शिफ्ट की प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आके वो थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है, आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो इसलिए यूज़ लेगेसी फ्री ट्रांसफॉर्म, इस ऑप्शन को हमने टिक कर दिया ताकि हमें शिफ्ट की लाजमी प्रेस करनी पड़े, ठीक है। इसी तरह इंटरफेस में अगेन हो सकता है ये आपको ऐसे लाइट मोड में थोड़ा नज़र आए, इट्स अप टू यू, ये आपकी अपनी प्रेफरेंस है। मैं इसको सिंपली डार्क मोड में ही रखता हूँ। और इसी तरह यहाँ पे टूल में मेक श्योर अवर स्क्रॉल टिक होना चाहिए और इनेबल फ्लिक पैनिंग, आई थिंक ये भी पहले मैंने बताया था, ये आपने ऑफ कर देनी है। और यहाँ पे एक और ऑप्शन टिक होता है, एनिमेटेड जूम। बेसिकली जब आप जूम टूल सेलेक्ट करते हो और आपने सिर्फ जहाँ पे भी आपने जूम करना होता है आप क्लिक करके रखते हो, लेफ्ट क्लिक होल्ड करके रखते हो, तो वहाँ पे वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली जूम करना स्टार्ट कर देता है। और अगर आप आल्ट की प्रेस करके क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जूम आउट करना स्टार्ट कर देगा। तो अगेन ये आपकी अपनी प्रेफरेंस है, आप इसको टिक रखना चाहें ना रखना चाहें, मैंने सिंपली इसको ऑफ किया हुआ, ठीक है। तो क्लिक ओके, मैं यहाँ पे ओके करूँगा। और अब जब मैं नेक्स्ट टाइम इसको ओपन करूँगा तो होपफुली मुझे होम स्क्रीन नज़र नहीं आएगी। तो बाकी सारे ऑप्शंस वही हैं, जो भी ऑप्शंस हमें यहाँ पे चाहिए हम यहाँ पे स्टैक कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी का पैलेट ही आपको यहाँ पे नज़र आता है, तो सिंपली मैंने इसको यहाँ पे डॉक कर दिया। इसी तरह मुझे यहाँ पे लेट्स से विंडो चाहिए, सॉरी विंडो में जाकर मुझे यहाँ पे करैक्टर, ठीक है। तो करैक्टर और पैराग्राफ यहाँ पे हम रख लेते हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको वेरिएबल्स और एक्शंस के बारे में भी मैं बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे ये एक्शंस हैं और यहाँ पे इसमें नहीं है वेरिएबल, तो मैं आपको वो इलस्ट्रेटर में ही समझा दूंगा कि एक्शंस और वेरिएबल्स को हम कैसे यूज़ करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। और आज का लेक्चर है ऑब्जेक्ट्स रिमूवल पर। तो उसके लिए फोल्डर ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे हम फर्स्ट इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं फोटोशॉप के अंदर, ठीक है। और अगेन काफ़ी लो रेज़ इमेज है, ठीक है। तो अगर आपने इमेज को रीसाइज करना हो, इसको स्केल अप करना हो, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप इमेज में जाएं, इमेज साइज़, और यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शंस आ जाते हैं। अभी यहाँ पे आपको अगर मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, जैसे हम पिक्सल्स में कर देते हैं, तो यहाँ पे हमें विड्थ और हाइट नज़र आ रही है। तो काफ़ी इमेज का जो साइज़ है वो छोटा है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लेट्स से हम कर देते हैं 1000 बाय 1000, ठीक है।
तो उसने उसको स्केल अप किया, लेकिन क्या होता है कि ख़ुद से पिक्सल्स रीजनरेट नहीं होते। यहाँ पे हमारे पास 3 कह रहा हूँ, हमारे पास ये कम से कम कितने हैं, तकरीबन 7 हमारे पास ये अलगोरिदम्स हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है, लेकिन आप देख सकते हैं अगर फॉर एग्जांपल बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक सेलेक्ट है, आप चेंज कर सकते हैं प्रिजर्व डिटेल्स, तो ये आपको प्रीव्यू दिखा रहा है, ठीक है। और इसमें आप अगर उसमें आपको ये नॉइज़ेस नज़र आ रहे हैं तो अगर आपने उनको रिड्यूस करना है, आप उनको रिड्यूस कर सकते हैं, तो इमेज आपका और ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। तो ये भी अच्छा लग रहा है। इसी तरह हम प्रिजर्व डिटेल्स 2.0 देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो एजेस हैं उसको उसने काफ़ी ज़्यादा शार्प किया हुआ है। बाइक्यूबिक स्मूथर नहीं, इसी तरह बाइक्यूबिक। तो ये सारे अलगोरिथम्स हैं, इनको आप चेक कर सकते हैं किसके साथ रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है। तो आई थिंक आई विल गो विद प्रिजर्व डिटेल्स, और यहाँ पे हम जो नॉइज़ेस हैं उनकी डिटेल्स को कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेट्स से मैं 92 कर देता हूँ, क्लिक ओके, और यहाँ पे हमारा इमेज रीस्केल हो गया, ठीक है। तो काफ़ी बेहतर रिजल्ट है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि इस एग्जांपल में हमें क्या करना है, रेड आई को रिमूव करना है। आजकल तो ये इशू नहीं आता, लेकिन जो पुराने कैमरास थे उनमें अक्सर अगर आप पुरानी अपनी फैमिली फ़ोटोज़, अगर वो एल्बम, अगर आप वो चीज़ें देखें तो उसमें अगर आपको लाजमी किसी की आंखों में ऐसा ये रेड आई ये लाजमी नज़र आएगी, किसी की आंखों में ऐसे खून उतरा हुआ लाजमी नज़र आएगा। तो इसको कैसे फिक्स करना है, ठीक है, और बहुत आसान है। हम यहाँ पे ये आपके पास स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल है, इस पर अगर आप राइट क्लिक करें तो सबसे नीचे आपको मिल जाएगा रेड आई टूल, और मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और लिटरली कुछ भी नहीं करना, सिंपली यहाँ पर आकर एक दफ़ा क्लिक कर देना है, दैट्स इट, ठीक है। और यहाँ पे अगर और आप उसकी डार्कन अमाउंट भी कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल से मैं इसको अनडू करता हूँ, डार्कन अमाउंट जैसे मैं 100 कर देता हूँ, तो वो क्या करेगा, उसको और ज़्यादा डार्क कर देगा। और जैसे हम डार्कन अमाउंट कम कर देते हैं, कम करके जैसे मैं 15 कर देता हूँ, क्लिक करूँगा तो यहाँ पे डार्क अमाउंट इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होगी, ठीक है। और फिर अगर हमें कलर चेंज करना है तो चेंजिंग कलर्स वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था किस तरह हम इनके कलर्स को बाद में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत आसान है, इसको क्लोज करते हैं। उसके बाद और सेकंड एग्जांपल, और इसमें लेट्स से कि मुझे ये जो 2 बलून्स हैं ये मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो अगेन सबसे पहले आप उसको आसान वाली टेक्निक के साथ, आसान वाले टूल्स के साथ आप देखें, अगर उससे रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है तो फिर मुश्किल वाली टेक्निक या टूल्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी में अगर आप इस पर राइट क्लिक करें दोबारा, तो इसी में आपको मिल जाएगा पैच टूल, और पैच टूल में यहाँ पे आपके पास बाकी ये वही ऑप्शन है सिलेक्शन के, और यहाँ पे आपके पास ये 2 ऑप्शन है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन। तो पहले सोर्स देख लेते हैं। तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पे पहले सिलेक्शन बनानी है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे सिलेक्शन बनाता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने एक सिलेक्शन बनाई, बेशक वो सिलेक्शन आपकी रफ हो या कंट्रोल डी में करता हूँ। अगर आपको बड़ी प्रिसाइज सिलेक्शन करनी है, हम यहाँ पे इलिप्टिकल मार्की टूल ले लेते हैं और यहाँ पे मैं सिलेक्शन ऐसे बना लेता हूँ, ठीक है। सिलेक्शन बनाने के बाद फिर से हम यहाँ से पैच टूल ले लेते हैं, और यहाँ पे अभी क्या सिलेक्ट है, सोर्स। तो अगर मैं सोर्स, ये अभी सोर्स है जिसकी हमने सिलेक्शन बनाई है, तो अगर मैं इसको क्लिक करके ड्रैग करूँगा यहाँ पे मैं ले आता हूँ, ठीक है। आपने बहुत दूर नहीं निकल जाना, उसमें क्या होता है कलर्स का इशू आ सकता है, तो जितना क्लोजेस्ट आप उसको रखोगे, ठीक है, वो क्या करेगा, सिंपल मैं इसको ड्रैग किया कि सोर्स को किस चीज़ के साथ रिप्लेस कर दो, जहाँ पे भी मैंने ला के उसको ड्रॉप किया, और कंट्रोल डी अगर हम करेंगे तो दैट्स इट, बिल्कुल पता नहीं लगेगा। और अगर इसी तरह मैं दोबारा से सिलेक्शन बना लेता हूँ, सिलेक्शन बना ली, फिर से पैच टूल लेते हैं, और अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन बेसिकली क्या करेगा, इसी की डुप्लीकेट कॉपीज़ बनाता जाएगा। सोर्स को चेंज कर देगा, रेप्लिकेट कर देगा, और डेस्टिनेशन क्या करेगा, उसकी कॉपीज़ बनाता जाएगा। तो अगर मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूँ, तो वो क्या कर रहा है, बैकग्राउंड के साथ उसको नाइसली ब्लेंड कर रहा है, और कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका पैच टूल है। तो आप देख सकते हैं अगर इससे रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको क्लोज करता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, और अब जो ये इमेज मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया, यहाँ पे आपके पास क्या लिखा हुआ आ रहा है, इंडेक्स,
ठीक है। तो इट मीन्स कि ये जो इमेज है ये इंडेक्स कलर्स में है, और इंडेक्स कलर्स की जो लिमिटेशन है वो क्या है, 256 कलर्स की। जैसे इलिस्ट्रेटर में मैंने आपको गिफ जो फॉर्मेट है उसकी भी लिमिटेशन क्या होती है, 256 कलर्स। तो 256 कलर्स कौन से, जो कि वेब सेव कलर्स होते हैं, ऐसे 256 वेब सेव कलर्स जो कि तमाम डिस्प्ले डिवाइसेस पे एक जैसे नज़र आएंगे। ठीक है। तो अगर मुझे इसको चेंज करना है, मुझे इसको RGB में करना है, तो मैं क्या करूँगा, सॉरी, इमेज मोड, और यहाँ पे देखा क्या सिलेक्ट है, इंडेक्स कलर्स, तो मैं इसको चेंज करके RGB कलर कर देता हूँ। ठीक है। और दोबारा से यहाँ पे आपके पास क्या लिखा हुआ है, बैकग्राउंड, और क्यों ना इसको थोड़ा सा यहाँ पे रखते हैं, और दोबारा से लेयर्स पैनल में जाते हैं, यहाँ पे पैनल ऑप्शंस, और हम इसको ज़रा जो थंबनेल व्यू है उसको ज़रा स्केल अप कर लेते हैं। अब हमें इसको क्या करना है, थोड़ा सा फिक्स करना है। जैसे ये स्पॉट्स हैं, इनको हमें क्या करना है, रिमूव करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं इसी लेयर पे काम नहीं करूँगा, हम कोशिश करेंगे कि हम इसको नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड में इस टूल्स को यूज़ करें और इसको फिक्स करें। तो यहाँ पे मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट लेयर आ जाएगी, और यहाँ पे हम 3 डिफरेंट टूल्स यूज़ करेंगे। ठीक है। जो सबसे आसान इसमें टूल है उसका नाम है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। हम इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको आप ब्रश की तरह ही यूज़ करते हो, उसी तरह जैसे ब्रश का साइज़ आपको नज़र आ रहा है, और अगर कैप्स लॉक ऑन हो तो आपको ब्रश का साइज़ नज़र नहीं आता। बेसिकली आपको क्रॉस एच एक टारगेट का आइकन नज़र आ रहा होता है, तो अगर ऐसा नज़र आ रहा है तो इट मीन्स कि कैप्स लॉक ऑन है, आप उसको ऑफ कर दें। ठीक है। तो ब्रश का साइज़ उसी तरह हम लेफ़्ट और राइट स्क्वायर ब्रैकेट से, यानी राइट स्क्वायर ब्रैकेट से साइज़ बड़ा हो जाएगा और लेफ़्ट स्क्वायर ब्रैकेट से साइज़ उसका कम हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे मेक श्योर आपने क्या सेलेक्ट करना है, कंटेंट अवेयर। कंटेंट अवेयर क्या होगा कि अपने इर्द गिर्द के कंटेंट को देखो और उसके साथ इस चीज़ को रिप्लेस कर दो। और अभी हम किस लेयर पे काम कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंट लेयर पे काम कर रहे हैं, और यहाँ पे कोई भी पिक्सल्स नहीं है। तो इट मीन्स कि अगर मैं स्ट्रेट अवे इसको रिमूव करने की कोशिश करूँगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सैम्पल ऑल लेयर्स पे टिक कर देना है कि नीचे वाली जितनी भी लेयर्स हैं उनसे सैंपल लो। ठीक है। लेकिन काम किस पे करना है, न्यू लेयर पे काम करना है। ठीक है। तो इस तरह ये चीज़ क्या हो जाएगी, ये आपकी नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड की एक टेक्निक बन जाएगी। ठीक है। तो आपने ब्रश का स्ट्रोक उतना ही रखना है जितना आप, और हम ज़रा जूम इन कर लेते हैं। ठीक है। तो ब्रश का स्ट्रोक हम उतना ही रखेंगे जितना हमने जितना स्पॉट होगा, ताकि, और काफ़ी बड़ा नहीं करना, उसमें फिर साफ पता चल रहा होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको ऐसे हमें इस पर ब्रश करता हूँ और जो ही क्लिक छोड़ूंगा, दैट्स इट। इतना आसान है इसमें स्पॉट हीलिंग ब्रश को यूज़ करना। बेसिकली फोटोशॉप खुद से अपने इर्द गिर्द के कंटेंट को देखता है और उसके साथ उस चीज़ को रिप्लेस कर देता है, और कहीं पे भी जब आप क्लिक करेंगे, सिंपल ऐसे ब्रश करेंगे, आप सिंपल एक दफ़ा भी क्लिक कर सकते हैं और वहाँ पे वो स्पॉट्स आपके रिमूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। ये हम कर सकते हैं। और अगर लग रहा है कि जैसे यहाँ पे और ये स्पॉट ज़रा बड़े हैं, तो हो सकता है कि आप अगर उससे रिज़ल्ट अच्छा नहीं आ रहा, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं कंट्रोल Z करता हूँ, अगेन अगर मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ तो देखें अब पहले से बेहतर है। और फिर मैं ब्रश का साइज़ थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, फिर स्पॉट को यूज़ करता हूँ। तो अगर इससे रिज़ल्ट ठीक आ रहा है तो बेशक आप इसी को यूज़ करते जाएं। और यहाँ पे देखा, ये ब्रश हार्डनेस लेवल इसकी 100% है, ताकि जो इसकी एजेस हों वो स्मूथ ना हो, क्योंकि स्टिल हमें टेक्सचर चाहिए। ठीक है। तो अगर मैं इसी को यूज़ करता जाऊँ तो, और अगेन हम किस लेयर पे काम कर रहे हैं, सेपरेट लेयर पे काम कर रहे हैं। तो इट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पर इसको रखता हूँ, इस लेयर को मैं ऑन ऑफ करूँगा, तो नीचे ओरिजिनल जो है वो बिल्कुल वैसे का वैसे ही है इमेज। दोबारा इसको ऑन कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको ऐसे यूज़ करते जाते हैं। तो यहाँ पे भी मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको ऐसे, ये, और अगेन यहाँ पे ब्रश जो मैंने चूज़ किया हुआ है उसकी हार्डनेस क्या है, 100%। जो उसके एजेस हैं वो हार्ड एजेस हैं, ताकि ये जो टेक्सचर है, जो डिटेल हमें स्किन के ऊपर नज़र आ रही है, वो हमें एज इट इज़ मिले, वो रिमूव ना हो। ठीक है। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी बस क्लिक कर रहा हूँ और हम यहाँ पे इसको ऐसे फिक्स करते जाते हैं। ठीक है। और ये हम करते जाते हैं। ठीक है। और यहाँ पे भी मैं इसको ऐसे फिक्स कर देता हूँ। और अगेन अगर आप उसको ऑन ऑफ करो, ये चीज़, और यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी,
और अगर इससे रिज़ल्ट अच्छा ना आए तो फिर हमारे पास दूसरा टूल है, हम उस टूल को यूज़ करेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं इसको यूज़ करता जाता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए ये अजीब सा लग रहा है, इशू आ रहा है, ठीक है। तो या तो हम दूसरा टूल यूज़ कर लें या अभी के लिए हम इसको कंट्रोल सेट कर लेते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे दूसरा टूल यूज़ करता हूँ। तो दूसरा टूल हमारे पास जो है वो है यहाँ पे क्लोन स्टेम टूल, ठीक है। तो पहले मैं इसको यूज़ करता हूँ। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो क्लोन स्टेम टूल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ब्रश है। अगेन उसी तरह स्पॉट हीलिंग ब्रश की तरह आप कोई सा भी ब्रश इसमें इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसके साथ ये सॉफ्ट एज ब्रश ही यूज़ करूँगा। और उसी तरह जैसे ब्रश के साथ ओपेसिटी और फ्लो होता है, यहाँ पे भी आपके पास उसी तरह ओपेसिटी और फ्लो है, यानी इसको भी मैं क्लोन स्टेम टूल के साथ यूज़ कर सकता हूँ। तो अभी के लिए मैं जो ओपेसिटी और फ्लो की वैल्यू है वो एज इट इज़ 100% रखता हूँ। और अब आपने करना क्या है, और उसी तरह आपने क्या करना है, सैम्पल में जाके करंट लेयर अगर है तो करंट लेयर पे तो कोई पिक्सल्स हमें यहाँ पे नज़र नहीं आएंगे, तो हम यहाँ पे क्या चूज़ कर लेते हैं, करंट एंड बिलो। या अगर बीच में और भी कोई लेयर्स हैं तो फिर आप क्या चूज़ कर लेंगे, ऑल लेयर्स। तो मैं अभी के लिए चूज़ कर लेता हूँ करंट एंड बिलो, ठीक है। और अब आपने करना क्या है, अगर आप स्ट्रेट अवे यहाँ पे स्पॉट हीलिंग की तरह यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे या ब्रश करना स्टार्ट करना शुरू करेंगे तो यहाँ पे एकदम एक वार्निंग आ जाएगी। और यहाँ पे फोटोशॉप एक्चुअली आपको कह रहा है कि अब आपने खुद से क्या करना है, टारगेट सोर्स पॉइंट लेना है बेसिकली, और उसको हम किस पे अप्लाई करेंगे, टारगेट एरिया पे, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला टेक्सचर यहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं आल्ट की प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करूँगा और फिर आल्ट क्लिक आपने छोड़ देना है, ठीक है। आल्ट की आप छोड़ देंगे और देखा उसके अंदर ब्रश के अंदर आपको उस सोर्स पॉइंट का आपको प्रीव्यू नज़र आ रहा है। तो बेसिकली हम उस चीज़ को कहाँ पर अप्लाई करेंगे, अपने टारगेट एरिया पे। और अगर आपको उसका प्रीव्यू नज़र नहीं आ रहा तो आपने क्या करना है, विंडो और यहाँ पे होगा क्लोन सोर्स, ये ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा और इसमें ये शो ओवरले, अगर ये ऑप्शन ऑफ होगा तो ब्रश के अंदर आप उस चीज़ का प्रीव्यू नहीं देख सकते, बेसिकली सोर्स पॉइंट का। तो मैं इसको टिक कर देता हूँ और इसको हम ऑफ कर लेते हैं। तो अब आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ से टारगेट लिया, आल्ट की आपने छोड़ देनी है और फिर सिंपल यहाँ पे हम उसको क्या करेंगे, ऐसे अप्लाई करेंगे। और देखा वहाँ ऊपर भी आपके पास प्लस का साइन आ रहा है, इट मीन्स कि वो वाला बेसिकली जो टेक्सचर है वो आप कहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, जहाँ पे आप ब्रश को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे हम इसको, और जगह जगह से मैं क्या कर रहा हूँ, ये बेसिकली सैंपल ले रहे हैं, ये चीज़ आ गई। स्टिल यहाँ पे थोड़ा सा इशू आ रहा है, और इशू टेक्सचर का भी आ रहा है, कलर्स का भी आ रहा है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसको कंट्रोल Z अंडू करता हूँ, और क्यों ना हम यहाँ से ये वाला टेक्सचर ले लें। यहाँ से मैं ये टेक्सचर लेता हूँ, और अगर हम क्लोन सोर्स में जाएँ तो यहाँ पे हम इसको, मुझे रोटेट करने की ज़रूरत नहीं, आई थिंक इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। बीच में यहाँ पे ये ब्लेंड मोड भी है, या हम इसको इन्वर्ट कर देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ तो सॉरी, कंट्रोल Z, इन्वर्ट नहीं करते, इसको रहने देते हैं ऐसे, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से ये टेक्सचर और ये वाला टेक्सचर में यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ, और फिर हम इसको थोड़ा सा फिर, लेकिन अगेन इससे थोड़ा सा ये अजीब लग रहा है। मैं कंट्रोल Z इसको अनडू करता हूँ, और हम इसको अनडू करके यहाँ पे लेकर आते हैं। तो अब इसको कैसे फिक्स करेंगे, थोड़ा सा स्केल डाउन करते हैं, और क्योंकि यहाँ पे जो कलर है थोड़ा सा डार्क है तो ये वाला टेक्सचर लेते हैं यहाँ से, और ब्रश का साइज़ मैंने काफ़ी कम कर लिया, और यहाँ पर आके इसको अब ऐसे हम फिक्स करते हैं। तो और कोशिश करते हैं कि वो नाइसली उसमें ब्लेंड हो जाए। तो यहाँ से ये टेक्सचर भी ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से ये वाला रेड टेक्सचर, ताकि ये चीज़ नाइसली उसमें रिमूव हो जाए। लेकिन यहाँ पे जो ब्रश का स्ट्रोक है, जो हमने ब्रश लिया हुआ है उसकी हार्डनेस क्या है, 0 है। तो वो क्या कर रहा है, यहाँ पे जो टेक्सचर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा स्मूथ करना उसने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लाइन नज़र आ रही है इसको भी हम रिमूव कर देते हैं। तो फिर हम इसको कैसे फिक्स करेंगे, क्योंकि क्लोन सोर्स क्या करता है, ये टेक्सचर को भी कॉपी करता है और कलर को भी कॉपी करता है, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पे सिर्फ क्या चाहिए, टेक्सचर चाहिए, तो मैं स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल पे फिर से राइट क्लिक करूँगा, और यहाँ पे नीचे मुझे मिल जाएगा हीलिंग ब्रश टूल। हीलिंग ब्रश टूल क्या करता है, ये भी बिल्कुल ऐसे क्लोन स्टेम की तरह ही है। आपको यहाँ पे ये स्ट्रोक्स मिल रहे हैं, और यहाँ पे हार्डनेस लेवल हमने 100% ही रखनी है। तो हीलिंग ब्रश टूल क्या करेगा, ये सिर्फ किसको कॉपी करता है, ये टेक्सचर को कॉपी करता है।
ठीक है, ये कलर को कॉपी नहीं करता। और इसके लिए भी हम क्या करेंगे, क्योंकि हम काम किस पे कर रहे हैं, सेपरेट लेयर पे, तो यहाँ पे मैं चूज़ कर लेता हूँ करंट एंड बिलो। और अब अगेन मैं यहाँ से टेक्सचर ले सकता हूँ, जैसे यहाँ से मैं टेक्सचर ले लूँ और अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ तो यहाँ से भी हम टेक्सचर ले लेते हैं और इसको यहाँ पर अप्लाई करते हैं, यहाँ से ये टेक्सचर, ठीक है, और वो नाइसली क्या करेगा, उसको फिक्स कर देगा। दैट्स इट, ठीक है। तो पहले, और हम तीनों टूल्स को यूज़ कर रहे हैं, जिससे रिजल्ट अच्छा आ रहा है वो चीज़ हम वहाँ पे अप्लाई करते जाएंगे। तो ये क्या कर रहा है, ये टेक्सचर को सिर्फ कॉपी कर रहा है, कलर को कॉपी नहीं कर रहा, ठीक है। और अगर मैं इसको ऑन ऑफ करके देखें तो ये आप देखो, और इसी तरह हम इसको यहाँ पे भी यूज़ करते हैं। तो सबसे आसान टूल कौन सा है इसमें, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। और अगर मैं इसको यहाँ पे यूज़ करता जाऊँ तो हम देख लेते हैं अगर इससे रिज़ल्ट ठीक आ रहा है। कई दफ़ा होता है कि उसके थोड़े से ना एजेस बन जाते हैं, क्योंकि अगेन हम कौन सा हार्डनेस लेवल 100% यूज़ कर रहे हैं, हार्ड ब्रश यूज़ कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि इसके एजेस अगर आ रहे हैं, तो अगर एजेस बन रहे हैं तो या तो आप एजेस पे दोबारा से आप इस ब्रश को यूज़ कर लें, ठीक है। नहीं तो हम क्या यूज़ करेंगे, सबसे पहले स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। अगर उससे रिजल्ट नहीं अच्छा आ रहा तो फिर क्लोन स्टेम टूल, और क्लोन स्टेम को हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं सॉफ्ट टच ब्रश के साथ। और फिर से उसमें टेक्सचर ऐड करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हीलिंग ब्रश टूल, ठीक है। तो ये स्टेप्स हैं, इसी तरह आप इनको फॉलो करें ताकि रिजल्ट अच्छा आए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, स्पीड अप, ठीक है। उसके लिए हम प्रोसेस को ज़रा स्पीड अप करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। और यहाँ पे भी मैं आ जाता हूँ ऐसे, ठीक है, और ये हम इसको यूज़ कर लेते हैं। और ये आप देखें, ठीक है। तो इतना आसान है यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसे, और इसको हम करते जाते हैं। और अगर मैं यहाँ पे क्लोथ स्टैम्प यूज़ करूँगा तो वो सॉफ्ट टच ब्रश होगा, तो डेफिनेटली फिर मुझे दोबारा से हीलिंग ब्रश टूल को उसके ऊपर यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर इससे रिज़ल्ट ठीक आ रहा है स्पॉट हीलिंग से, तो क्यों ना हम इसी को ही यूज़ करते जाएं, ठीक है। तो देखा, मैं छोटे छोटे पैचेस को मैं फिक्स करता जा रहा हूँ, ठीक है। जब आप ज़्यादा एरिया सेलेक्ट करेंगे तो हो सकता है उसमें इश्यूज़ आए, तो हम थोड़े थोड़े इश्यूज़, थोड़े थोड़े जो पैचेस हैं, टारगेट एरियाज़ हैं, उनको हम सेलेक्ट करते जाते हैं और उनको साथ साथ फिक्स करते जाते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़, और अगर हम जूम आउट करके देखें तो ये चीज़ थोड़ा सा इसमें कलर्स का इशू है, कोई बात नहीं। अगर हम इसको ऑन ऑफ करें, ठीक है, काफ़ी एरिया हमारा फिक्स हो गया। तो अगर मुझे इसके ऊपर दोबारा से ये टेक्सचर चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हीलिंग ब्रश टूल, और हम क्या करते हैं, यहाँ से ये सैंपल ले लेते हैं, ठीक है। और ब्रश का साइज थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, और यहाँ पे ये टेक्सचर दोबारा से ऐड कर देते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऑल्ट प्रेस करके मैंने यहाँ पे क्लिक किया, सैंपल लिया, फिर से मैंने ऑल्ट प्रेस करके सैंपल लिया, ताकि वो स्किन बिल्कुल ही हम उसको स्मूथ ना कर दें, ठीक है। तो स्टिल जो उसमें टेक्सचर है वो हमें स्किन पे चाहिए, ताकि लगे कि वो चीज़ रियलिस्टिक है, हमने उस चीज़ को एडिट नहीं किया हुआ, ठीक है। आप बिल्कुल ही उसको स्मूथ कर देंगे तो वो साफ पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ एडिट हुई। और कोई चीज़ अगर रिपीट हो रही है यहाँ पे, जैसे ये मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ये चीज़ रिपीट हो रही है, तो आपने उसको भी फिक्स कर देना है, ठीक है। तो कोई भी टेक्सचर आपको लग रहा है कि वो रिपीट हो रहा है, ठीक है, ये चीज़। तो अगर हम अब इसको ऑन ऑफ करके देखें तो पहले से काफ़ी बेहतर। और इसी तरह यहाँ पे हम इस चीज़ को भी फिक्स करते जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या यूज़ कर लेते हैं, स्पॉट हीलिंग, और ये छोटे छोटे जो पैचेस हैं इनको हम फिक्स करते जाते हैं, ठीक है। तो ये हम देखें, ब्रश का साइज थोड़ा सा बड़ा, और इसको मैं ज़रा यहाँ पे इसको ऐसे
ये हम कर लेते हैं। और यहाँ पे ये पार्ट रह गया, इसको भी कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे ये रहने देते हैं, बाल इनको क्यों ना ऐसे कर दें, इनको भी रिमूव कर देते हैं। और यहाँ पे ये ठीक है, ये भी कर देते हैं, दैट्स इट। और अगेन थोड़ा सा इश्यूज आ रहा है, थोड़ा सा इशू आ रहा है इसमें टेक्सचर का भी और कलर का भी। तो अगेन मैं क्या चूज़ कर लेता हूँ, हीलिंग ब्रश टूल। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये सैंपल ले लेते हैं टेक्सचर का। और तो मैं जगह जगह से क्या कर रहा हूँ, ऐसे सैंपल ले रहा हूँ और उसको यहाँ पे हम अप्लाई करते जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी उनको, यहाँ पे भी हम, यहाँ पे भी इशू आ रहा है, यहाँ पे ये चीज़ ऐसे कॉपी हो रही है, इसको भी हम ख़त्म करते हैं और इनको नाइसली हम ब्लेंड कर देते हैं, ये चीज़, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास आ गई। और अगर हम जूम आउट करके दोबारा से इसको ऑन ऑफ करें तो ये देखें, ठीक है। और अगेन आप किस पे काम कर रहे हो, सेपरेट लेयर पे काम कर रहे हो। और सेपरेट लेयर पे वो चीज़ क्या बन जाएगी, नॉन डिस्ट्रक्टिव, मीन्स के ओरिजिनल है वो एज इट इज़ है और हमने उसको एडिट नहीं किया। अब यहाँ पे जैसे लिप है, लिप को अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ, जैसे अगर अपने प्रिसाइज उसमें उस चीज़ को फिक्स करना है तो उसके लिए हम हमेशा क्या यूज़ करेंगे, क्लोन स्टेम टूल यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं एक दफ़ा देख लेते हैं, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल से देख लेते हैं। तो अगर मैं इस चीज़ को फिक्स करता हूँ, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर लेट्स से इशू आ रहा है तो फिर मैं क्या यूज़ करूँगा, क्लोन स्टेम टूल। और यहाँ से हम क्या करेंगे, ये सैंपल लेंगे और देखा उसका प्रीव्यू हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है और वो यहाँ पे हम ऐसे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ये सैंपल लेंगे और ये हम ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। हम इवन इसको रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पे मैं करता हूँ ये चीज़। और यहाँ पे ये ब्रश का साइज़ ज़रा थोड़ा सा चौड़ा कर लेते हैं, इसको भी यहाँ पर ऐसे अप्लाई कर देते हैं। और यहाँ पे अगर इस चीज़ को हमें फिक्स करना है तो यहाँ से सैंपल लेते हैं और इसको यहाँ पे ऐसे फिर से सैंपल लेंगे और लाजमी आप उनसे जूम आउट करके देखें और कंट्रोल Z करके भी देखें। और मैं दोबारा से क्या करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट Z उसको रीडू कर देता हूँ। और यहाँ पे ये भी थोड़े थोड़े पैचेस को हम क्या करेंगे, साथ साथ फिक्स करते जाएंगे। और यहाँ पे इसको भी फिक्स करना है तो यहाँ से ये सैंपल लेकर हम ये अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ से ये सैंपल लेते हैं और यहाँ से ये, यहाँ से फिर से मैं ये सैंपल ले रहा हूँ और ये कर देते हैं, राइट। और यहाँ से भी ब्रश का साइज़ काफ़ी कम कर लेते हैं, ये वाला एरिया, और इसको मैं यहाँ पे, और इसी तरह यहाँ पे। और इवन हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैं हीलिंग ब्रश ले लेता हूँ और कई दफ़ा होता है कि सिर्फ टेक्सचर को अगर आप रिप्लेस कर दें तो आपका काम हो जाता है, ठीक है। ये हम कर लेते हैं। और दोबारा से जूम आउट करके अगर हम देखा ऑन ऑफ करें, ये हमने उसको फिक्स कर लिया। और यहाँ भी एक चीज़ आप और कर सकते हैं, जैसे अगर ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा आपको वो फ्लैट नज़र आ रही है कि इसमें आपको क्या चाहिए, थोड़े से शेडोज़ चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लिप के नीचे वाले लिप के नीचे थोड़ा सा वहाँ पे हमें क्या चाहिए, शेडो चाहिए। यहाँ पे हम थोड़ा सा शेडो क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी हाईलाइट क्रिएट कर सकते हैं ताकि अगेन उसमें थोड़ी सी डिटेल दोबारा से ऐड हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए भी हम क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए बल्कि हम न्यू टूल यूज़ करेंगे और वो है यहाँ पे। एक टूल का नाम है डॉज टूल और एक का नाम है बन टूल। डॉज क्या करता है, हाईलाइट्स क्रिएट करने के लिए, और बन टूल क्या करेगा, शेडोज़ क्रिएट करने के लिए। लेकिन ये जो दोनों टूल्स हैं ये डिस्ट्रक्टिव टूल्स हैं, मींस कि इसको हमें उसी लेयर पे काम करना, उसी लेयर पे ही हमें इनको यूज़ करना पड़ता है। सेपरेट लेयर पे हम इनको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं इनको सेलेक्ट भी करता हूँ तो यहाँ पे कोई सैम्पल और लेयर्स का ऑप्शन मुझे नहीं मिलता, जिस तरह स्पॉट हीलिंग में है और क्लोन स्टेम टूल में है। तो फिर हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, कैसे इसको नॉन डिस्ट्रक्टिव बनाएंगे। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको इन दोनों टूल्स को यूज़ करना है तो हम सेपरेट लेयर बनाएंगे और इसको फिल कर देंगे एग्जैक्ट 50% ग्रे कलर से। तो उसके लिए एडिट
और यहाँ पे मैं फिल चूज़ कर लेता हूँ और फिल में यहाँ पे मैं चूज़ कर लेता हूँ 50% ग्रे, क्लिक ओके। और जब आप इसका ब्लेंड मोड ओवरले कर देंगे तो कोई फ़र्क आपको नज़र नहीं आएगा। बेशक इसको ऑन ऑफ करके देखेंगे ये चीज़, लेकिन अब आप काम किस पे कर रहे हैं, सेपरेट लेयर पे। और यहाँ पर मैं चूज़ कर लेता हूँ सबसे पहले बन क्या करेगा, शेडोज़। और किसको हम टारगेट कर रहे हैं, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन, आप शेडोज़ को मज़ीद डार्क कर सकते हैं, मिड टोन्स को या हाईलाइट्स को, लेकिन मैं यहाँ पे क्या चूज़ कर रहा हूँ, मिड टोन। और एक्सपोजर लेवल यानी कितना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट अप्लाई हो, तो अगर मैं अभी इसको यूज़ कर रहा हूँ तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट अप्लाई हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको काफ़ी ज़्यादा वैल्यू को हम कम कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमें थोड़ा सा ये देखें, सिर्फ मैंने हल्का सा अप्लाई किया, और अगर मैं इसको ऑन ऑफ करूँ तो देखें हम उसमें बेसिकली दोबारा से हम क्या कर रहे हैं, वो डिटेल ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम नीचे उस चीज़ को ऐसे ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यूज़ कर लेते हैं डॉश टूल, और इसकी भी वैल्यू में कम करके लेस से कर देता हूँ 12, और मिड टोन को ही हम टारगेट कर रहे हैं, और यहाँ पे लेस से हमें इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर रहे हैं, और स्टिल काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, तो कंट्रोल सेट में इसको अनडू करता हूँ, फिर से अनडू करते हैं, और इसको वैल्यू को और ज़्यादा मैंने कम कर दिया, और ब्रश का साइज़ बढ़ा। और मेक श्योर आपका ब्रश सॉफ्ट एज ब्रश होना चाहिए, यानी उसकी हार्डनेस 0% होनी चाहिए। और मैं यहाँ पर उसको यूज़ कर लेता हूँ ऐसे, हल्का सा हमने उसको बस अप्लाई करना है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। और मैं इसको हल्का सा ही अप्लाई करके, और फिर से ज़्यादा हम क्या यूज़ करेंगे इसमें, बन टूल, और फिर मैं यहाँ हल्का सा कंट्रोल सेट, और इसको और ज़्यादा कम कर देता हूँ, और यहाँ पे ये, और यहाँ पे सिर्फ क्या है, ये थोड़ी सी हमने डिटेल ऐड कर दी, और कुछ भी नहीं। तो अगर मैं इसको ऑन ऑफ करूँ तो ये आप देखो, पहले वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा फ्लैट लग रही है, तो सिर्फ हमने क्या किया कि थोड़े से उसमें हाईलाइट्स और शेडोज ऐड कर दिए। और अगेन अगर लग रहा हो कि जो इफ़ेक्ट है जो अभी हमने ये क्रिएट किया है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसकी ओपेसिटी को और ज़्यादा कम कर सकते हैं, ताकि बड़ा एक सटल सा इफेक्ट आ जाए। तो फिर अगर हम उसको कंपेयर करें ओरिजिनल के साथ, तो मैं आल्ट की प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये क्या था बिफोर, और ये हमारा आफ्टर, ठीक है। तो इस तरह हम इन टूल्स को यूज़ करते हैं। इसको क्लोज करते हैं और जंप करते हैं हमारी लास्ट एग्जाम्पल पे। इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इमेज को थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको रीसाइज करता हूँ, इसकी विड्थ को ज़्यादा करता हूँ। तो उसके लिए सबसे आसान टेक्निक क्या है कि मैं क्रॉप टूल को यूज़ कर लूँ, और क्रॉप टूल में जब आप उसे क्रॉप करते हैं कि ये इतना, तो मेक श्योर यहाँ पे कंटेंट अवेयर का ऑप्शन टिक हो, ताकि वो क्या करे, बाकी यहाँ पे ये जो सारे पिक्सल्स हैं इनको देखे और उसको यहाँ पे वो क्या करे, और अगर आप इसको कम करेंगे, जैसे यहाँ पे जैसे ये चीज़ मुझे क्रॉप करनी है, और अगर ये वाला ऑप्शन टिक होगा डिलीट क्रॉप पिक्सल, तो इन पिक्सल्स को क्या कर देगा, परमानेंटली डिलीट कर देगा। और आप इसको अनटिक कर देंगे तब वो उनको वहाँ पे डिलीट नहीं करेगा। आप अपने इमेज को अगर मूव करेंगे तो ऊपर वाले जो पिक्सल्स हैं वो आपको नज़र आएंगे। तो अभी के लिए मैं इसको टिक कर देता हूँ, क्योंकि हमने कोई चीज़ अभी फ़िलहाल डिलीट नहीं करनी, बल्कि उसको हमें एक्सटेंड कर रहे हैं। और मैं जो ही टिक पे क्लिक करता हूँ तो देखते हैं कि रिज़ल्ट कैसे आता है, ठीक है। और वो यहाँ पे हमारे पास एक मैसेज आ गया, कंटेंट अवे फिल, नाउ यू कैन चूज अ फोटोशॉप टू फिल सिलेक्शन प्रीव्यू। और वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो ऑप्शन है, आई थिंक ये पहले भी मैंने बताया था कि एडिट में कंटेंट अवेयर फिल का ऑप्शन है ये वाला, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा इशू आ रहा है, कोई बात नहीं, हमें इनको तो वैसे भी हमें इनको रिमूव करना है। हम इस चीज़ को भी रिमूव करेंगे, इसको भी, और सिर्फ हम हमारे जो सब्जेक्ट है मेन, हम उसी को ही शो करेंगे। जितनी ये ग्राफिटी हुई है इनको भी हम रिमूव करेंगे, और बैकग्राउंड में भी कुछ पर्सन हैं इनको भी हम रिमूव करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं, और कोशिश करेंगे यही कि हम इसको नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड में ही करें, कि ओरिजिनल को हम ख़राब ना करें। तो न्यू लेयर लेते हैं, और न्यू लेयर पे मुझे सबसे पहले जो सबसे आसान टूल है वो कौन सा है, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। और इसको थोड़ा सा हम स्केल कर लेते हैं, और यहाँ पर आकर, और मेक श्योर कंटेंट अवेयर टिक होना चाहिए, और सैम्पल ऑल लेयर्स भी। अगर ये अनटिक होगा तो इट मीन्स कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। और वही आपको कह रहा है कि यार कोई पिक्सल्स वहाँ पर है ही नहीं, तो मैं इसको टिक कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं अब इसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बेशक आप जूम इन कर लें, तो एक दफ़ा मैं जूम आउट करके इसको यूज़ कर रहा हूँ, ये चीज़ आगे कंट्रोल Z। अब जूम इन करते हैं, और यहाँ पे
ये चीज़, ये पार्ट अभी के लिए रहने देते हैं। और यहाँ पे हमें इसको भी, तो बेशक हम उसको थोड़े थोड़े पीसेस में कर लें, ठीक है, इससे रिज़ल्ट और अच्छा आ जाएगा। यहाँ तक कर लेते हैं, कंट्रोल Z, जूम इन करते हैं, ब्रश का साइज़ छोटा कर लेते हैं, और ये चीज़ आ गई, इसको भी रहने देते हैं। उसके बाद ये पार्ट, ठीक है, तो इसको भी हम रिमूव करते हैं यहाँ से ऐसे, और यहाँ पे ये, और इसको हम यूज़ करते जाते हैं यहाँ तक, यहाँ तक। और अब मैं और ज़्यादा जूम इन कर लेता हूँ, और क्योंकि यहाँ पे ये पर्सन है, इसको भी हमें रिमूव करना है, तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, कंट्रोल Z, रिज़ल्ट अच्छा नहीं आ रहा, इसको ऐसे ही करते हैं। और कई दफ़ा होता है कि आपको बार बार उस पर रब करना पड़ता है और नहीं आ रहा रिज़ल्ट ठीक, तो मैं कंट्रोल Z, इसको अनडू करता हूँ, इसको भी अनडू करते हैं, और ब्रश का साइज़ और ज़्यादा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो कई दफ़ा ब्रश का साइज़ अगर आप छोटा कर लो तो रिज़ल्ट अच्छा आ जाता है। तो एक दफ़ा मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे ब्रश का साइज़ और ज़्यादा छोटा कर लेते हैं, और इसको मैं ऐसे पीसेस में फिक्स कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको भी रिमूव कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे इसको भी रिमूव कर लेते हैं। और यहाँ इमेज में अगर आप ओवरऑल देखें तो इसमें नॉइज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, ये जो ग्रेन्स आपको नज़र आ रहे हैं, इसको भी हम बाद में फिक्स करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो क्या हुआ कि ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो रही है, ठीक है, ये चीज़ स्मूथ कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दोबारा से हमें टेक्सचर चाहिए, तो हीलिंग ब्रश टूल, और हीलिंग ब्रश टूल से हम क्या करते हैं, ये वाला टेक्सचर ले लेते हैं और उसको यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ से ये करते हैं थोड़ा सा, फिर यहीं से हम सैंपल ले लेते हैं, और मैं बार बार क्या कर रहा हूँ, आल्ट की प्रेस करके सैंपल ले रहा हूँ, और फिर आल्ट क्लिक आपने छोड़ देना है, आल्ट की सॉरी छोड़ देना है, मैं आल्ट क्लिक कर देता हूँ बार बार। तो इस तरह आपने यहाँ पे इस पर अप्लाई कर देना है, दैट्स इट। और अगर आप जूम आउट करेंगे और यहाँ पे भी लग रहा है जैसे ये कोई चीज़ रिपीट हो रही है, तो यहाँ से ये वाला सैंपल लेते हैं और इसको मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ, ये कर देते हैं, ठीक है। और डेफिनेटली जब आपने इतना ज़्यादा जूम इन किया होगा तो, और जूम इन करके जब आप इतनी उसमें प्रिसाइज एडिटिंग कर रहे होंगे, तो जब आप जूम आउट करेंगे तो डेफिनेटली पता नहीं चलेगा। और यहाँ पे ये भी है, तो इसके लिए भी मैं क्या यूज़ करता हूँ, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, ब्रश का साइज़ ज़रा बड़ा कर लेते हैं। सबसे पहले इसको रिमूव करते हैं यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ये, और इसी को ही हम यहाँ तक यूज़ कर लेते हैं, और आई थिंक रिज़ल्ट ठीक आ गया। ये कर लेते हैं, ये हो गया, ठीक है। फिर से जूम आउट करते हैं, और ये पर्सन भी हैं, इनको भी तो रिमूव करना है। तो पहले ये, और क्यों ना कंट्रोल Z, एक ही गो में देखते हैं, दैट्स इट, लुक्स नाइस, और या इट लुक्स नाइस। और यहाँ पे अगर एग्जैक्ट ये चीज़ मुझे चाहिए तो टेक्सचर अगर हम ले लें, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, हीलिंग ब्रश टूल, और ब्रश का साइज़ ज़रा छोटा कर लेते हैं, यहाँ से ये सैंपल लेते हैं और ये अप्लाई कर देते हैं, दैट्स इट, उस चीज़ को कवर करने के लिए। अब हमें इनको रिमूव करना है, तो वॉइस को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, अगेन मैं चूज़ कर लेता हूँ स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, और क्यों ना हम सबसे पहले इस पूरे पर्सन को सिलेक्ट कर लें ऐसे, और यहाँ पे हमें ख्याल रखना है, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे सिलेक्शन बन गई, और देखते हैं रिज़ल्ट, काफ़ी बेहतर रिज़ल्ट है, ठीक है। और अगर मैं जूम आउट करूं तो ये दो पोल रिपीट हो रहे हैं, कोई बात नहीं, हम इसको भी रिप्लेस कर देंगे बाद में, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, क्यों ना इन सबको भी सिलेक्ट करके देख लेते हैं। अगर एक ही दफ़ा सिलेक्ट करके रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है तो, और हो सकता है कि इसमें हमें बाद में भी थोड़ा बहुत फिक्स करना पड़े, लेकिन देख लेते हैं। तो मैं उनका शेडो भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे थोड़ा सा इशू आ रहा है क्योंकि आई थिंक मैंने ये एज को भी सिलेक्ट कर दिया, देख लेते हैं एक दफ़ा, नहीं तो अनडू करके दोबारा हम अप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे मैं जल्दी से कर लेता हूँ इसको ऐसे, और ये
सिलेक्शन बन गई और कोई पार्ट नहीं रहा। और लेट्स सी, ये वाला पार्ट काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया। कंट्रोल सेट एंडू करते हैं और यहाँ पे हम दोबारा से उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और कई दफ़ा होता है एक दफ़ा से अगर नहीं रिज़ल्ट सही आ रहा तो दोबारा कर लेते हैं उसको। और यहाँ पे दोबारा मैं ट्राई करता हूँ ताकि अगेन हमें मैनुअली वो काम ज़्यादा ना करना पड़े। ठीक है, फोटोशॉप हमें लिटरली खुद से ये कंटेंट अवेयर फिल करके दे दे। अब देखते हैं, काफ़ी बेहतर हो गया पहले की निस्बत। तो एक दफ़ा लाजमी हम ट्राई करके देख लें। ठीक है, तो अब मैं इसको दोबारा नहीं करता। और यहाँ पे सबसे पहले तो हमें क्या करना है, ये जो ग्राउंड है इसको हम फिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर मैं सिंपल ये ऐसे ही सिंपल लेता जाऊँ, ठीक है, तो अगर टेक्सचर सही आ रहा है तो फिर कोई इशू नहीं। अगर टेक्सचर का इशू हुआ तो फिर हम क्या करेंगे, हम हीलिंग ब्रश को यूज़ कर लेंगे। तो आई थिंक यहाँ पे कोई इशू नहीं आ रहा। ठीक है, या मैं यहाँ पे क्या जल्दी से यूज़ कर लूँ क्लोन स्टेम टूल और सॉफ्ट एज है। तो अगर मैं इसको भी हार्ड कर देता हूँ, हार्डनेस 100, और यहाँ से हम सैंपल लेते हैं, तो अगर तो वो नाइसली उसको ब्लेंड कर रहे तो फिर तो कोई इशू नहीं। और मैंने हार्डनेस इसकी इसलिए 100% की ताकि टेक्सचर हमें एज इट इज़ मिल जाए, वरना क्या होगा, जो टेक्सचर होंगे वो उसमें सॉफ्ट हो जाएंगे और फिर से हमें हीलिंग ब्रश टूल यूज़ करना पड़ेगा। ये कर लेते हैं ऐसे, और यहाँ पे भी ठीक है, और यहाँ पे भी हम इसको ऐसे फिक्स कर लेते हैं, यहाँ पे भी हम इसको ये कर लेते हैं। ठीक है, जूम आउट करके देखें, ठीक है। और अब हमें इनको भी फिक्स करना है, तो दोबारा से मैं क्या करता हूँ, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल सैंपल लिया, सॉरी इसमें सैंपल नहीं लेना होता, ठीक है, स्पॉट हीलिंग, और इसको फिक्स कर देते हैं, इसको रहने देते हैं, इसको फिक्स कर देते हैं। और यहाँ पे भी ये कुछ इशू बन रहा है, इसको भी यप ठीक हो गया। और यहाँ पे भी ये इशू बन रहा है, और क्यों ना हम यहाँ से, मुझे ये वाला सैंपल चाहिए, अगर वैसे ट्राई करें या ठीक है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसको फिक्स करते हैं इतने हिस्से को, ठीक है, या ठीक है, ऐसे ठीक लग रहा है। और अब क्या करते हैं, पहले ये फिर ये करते हैं, ठीक है। और डेफिनेटली इनको तो रिमूव करना ही है हमें। तो ये जो है ये पोल काफ़ी ज़्यादा हो गए इसमें, तो ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये चीज़ कॉपी कर लेते हैं। आई थिंक ये ठीक रहेगी कि ये कॉपी कर लें, देख लेते हैं। तो इसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, दोबारा से क्लोन स्टेम टूल, यहाँ से ये मैं सिंपल लेता हूँ, ये मैच नहीं हो रहा, ये मैच कर लेते हैं, ये मैच हो रहा, ठीक है। और यहाँ पे इसको नीचे की तरफ ले आते हैं। अब देखा इशू क्या आया, कंट्रोल जेड, इसके जो एजेस हैं काफ़ी हार्ड हैं, तो दोबारा से क्या करते हैं, हार्डनेस इसकी 0 कर देते हैं, सॉरी यहाँ पे, और सैंपल इसने लिया हुआ है, और सैंपल लेके ये इसके साथ नाइसली ब्लेंड कर देते हैं, ठीक है। और फिर अगर ये वाले पार्ट इसमें से रिमूव करने हैं तो हम सिंपल यहाँ से ले लेते हैं, ब्रश का थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे और यहाँ पे भी ऐड कर देते हैं, ठीक है, उस चीज़ को कवर करने के लिए। ये चीज़ हो गई, और यहाँ से हम इस चीज़ को भी ख़त्म कर सकते हैं, तो क्यों ना इसको ख़त्म ही करते हैं। यहाँ से ये सिलेक्ट करते हैं, या पहले एक दफ़ा स्पॉट हीलिंग से, तो अगर मैं ठीक हो गया ये, और ये कर लेते हैं ऐसे, और मेक श्योर कोई चीज़ रिपीट ना हो रही हो, ये कर लेते हैं, ये हमने कर दिया, ठीक हो गया। और यहाँ बीच में भी हमें सैंपल चाहिए, तो क्यों ना यहाँ से हम ये वाला, और ये मुझे इसको रोटेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे ही यूज़ करता हूँ तो ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। तो अगर क्लोन सोर्स में हम जाएं, हम यहाँ से उसको क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। तो ब्रश को दोबारा से मैं हार्डनेस 100 करता हूँ,
ताकि जो उसका प्रीव्यू है वो मुझे सही नज़र आ जाए। ठीक है, तो इसको और ज़्यादा रोटेट करते हैं यहाँ पे, और ये रोटेट हो गया। ठीक है, और अब इसको -12 ही कर देते हैं, -12 रोटेट हमने कर लिया। यहाँ तक ये चीज़ आ जाएगी, और दोबारा से हार्डनेस 0, और यहाँ से हम इसको यहाँ तक ले आते हैं, ऐसे बल्कि थोड़ा सा कम ये कर देते हैं। यप, मैच हो गया। दोबारा से रीसेट, और यहाँ पे अब हमें इन पोल्स को भी रिमूव करना है, तो क्यों ना बल्कि ये यूज़ करते हैं एक स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। तो यहाँ से ये परफेक्ट, और यहाँ से मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ, परफेक्ट, और ये भी कर देते हैं। आई थिंक दैट्स इट। और क्यों ना इसको भी थोड़ा सा क्लीन अप कर लें, तो यहाँ पे ये और ये, ठीक है, और यहाँ से ये ऐसे, ये चीज़ यहाँ से ये जूम आउट करके भी साथ साथ आपने देखते जाना है, और थोड़ा सा इसको स्केल अप करते हैं ताकि वो कहीं पे भी शार्प एज ना बन रहे हो। ठीक है, उनको सॉरी कंट्रोल Z, थोड़ा सा जूम इन करके, सॉरी कंट्रोल Z, थोड़ा सा ब्रश का साइज़ कम कर देते हैं, फिर से कंट्रोल Z, और इसको हम ऐसे रिमूव करते जाते हैं, और इस पार्ट को भी रिमूव कर दें, तो इसको भी हम रिमूव कर देते हैं। देखते हैं अगर एक ही दफ़ा कंट्रोल Z, नहीं, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं कंट्रोल Z, इसको अनडू करता हूँ, और यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ क्लोन स्टेम टूल, और यहाँ से हम सैंपल लेते हैं। ये जितना क्लोजेस्ट हो सिंपल उतना रिज़ल्ट अच्छा आएगा। ठीक है, उसमें कलर्स का इशू नहीं आता। तो यहाँ पे, और यहाँ पे देखा क्या इशू आ रहा है, कंट्रोल Z में इसको दोबारा से अनडू करता हूँ, और ये अनडू किया, क्योंकि ब्रश में कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर ब्रश, तो उससे क्या हो रहा है, जो टेक्सचर है वो भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो रहे हैं। तो दोबारा से हार्डनेस ब्रश, सॉरी हार्डनेस उसकी 100% कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हार्ड एज ब्रश, और हार्ड एज ब्रश के साथ हम बिल्कुल चीज़ नाइसली ब्लेंड हो जाएगी, और ब्रश का साइज़ बेशक यहाँ पे छोटा, और अगेन जगह जगह से आपने क्या करना है, सैंपल लेना है, और सैंपल लेकर उसको ऐसे हम अप्लाई करते जाएंगे, और यहाँ पे ये, और आखिर में ये चीज़ आ गई। ठीक है, और यहाँ पे ये जो हल्का सा एज नज़र आ रहा है, इनको भी हम फिक्स कर देते हैं। ठीक है, लास्ट में जूम इन जूम आउट करके देखना, ये चीज़ हमारे पास आ गई, और ये भी पार्ट है, लेकिन रहने दें इसको, कोई इसका ख़ास वो फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, रहने देते हैं, ये रहने देते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं, और साथ ब्लेंड कर रहा है, नाइस। ठीक है, नाइसली उसके साथ ब्लेंड हो रहा है। इनको भी हम जल्दी से, मैं क्लोन स्टेम टूल ही यूज़ कर लेता हूँ, और इनको भी हम, ठीक है, हमने फिक्स कर लिया, सॉरी। उसके बाद यहाँ पे, अब यहाँ पे सबसे पहले मैं यूज़ कर लेता हूँ स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, और यहाँ पे ये हम कर लेते हैं ऐसे, ताकि मेरे पास अगर मैं क्लोन स्टेम यूज़ करूँगा तो मेरे पास इतना सोर्स एरिया नहीं मिल रहा था मुझे, तो यहाँ पे हम ये कर लेते हैं ऐसे जल्दी से। ठीक है, अब मेरे पास काफ़ी ज़्यादा सोर्स एरिया आ गया, तो यहाँ से हम सैंपल लेते हैं, और यहाँ पे हम इसको नाइसली, और मेक श्योर कोई चीज़, और यहाँ से भी ये, और देखा, यहाँ से हम इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, फिर से सैंपल लेंगे, और आप इनको रोटेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए मैं यही रहने देता हूँ, और यहाँ से ये सैंपल, यहाँ से ये वाला सैंपल एरिया, और यहाँ से हम
इसको ऐसे फिक्स करते हैं। लाजमी आप जूम इन जूम आउट करके देखें, ठीक है। अगर कहीं पे वो इशू आ रहा है टेक्सचर्स का, तो हीलिंग ब्रश टूल, ब्रश का साइज़ बड़ा, सिंपल लिया और दोबारा से क्या किया, ऑल्ट की से करके सोर्स एरिया और यहाँ पे हम ये ले लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ठीक है, ताकि वो चीज़ नाइसली उसमें ब्लेंड हो जाए। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो क्यों ना अगर मैं इसको यहाँ पे यूज़ कर लूँ, तो अगर तो कलर का इशू नहीं बन, जैसे यहाँ पे एक कलर का इशू बना क्योंकि वो सिर्फ टेक्सचर को कॉपी कर रहा है, तो हीलिंग ब्रश टूल दोबारा से अप्लाई करते हैं, हो सकता है जल्दी से। और यहाँ पे क्योंकि हमें बड़ी प्रिसाइज, ठीक है, काफ़ी बेहतर हो गया, नहीं तो मुझे क्लोन स्टैम्प टूल ही यूज़ करना पड़ता है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक दफ़ा जल्दी से कर लेते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ये चीज़ इसको बाद में फिक्स कर लेते हैं। और यहाँ भी मैं देखा ये चीज़ आ रही है और काफ़ी ज़्यादा एरिया है, तो यहाँ से भी जल्दी जल्दी कर लेते हैं। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, आप बेशक मल्टीपल लेयर्स बना सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल एक लेयर आप उस पर सिर्फ जो ट्रीज़ हैं उनको रिमूव कर सकते हैं, सॉरी जो पोल्स को रिमूव कर सकते हैं। एक लेयर पे आप सब्जेक्ट्स को, जो पीछे बैकग्राउंड पे सब्जेक्ट कह रहा हूँ, सॉरी बैकग्राउंड में जो पर्सन्स हैं आप उनको रिमूव कर सकते हैं। एक सेपरेट लेयर पे आप इस तरह की जो हम फिक्स कर रहे हैं इनको हम फिक्स कर सकते हैं। तो आप हर चीज़ को बेशक सेपरेट लेयर पे भी फिक्स कर सकते हैं। तो मैं सिंपली उसको एक ही लेयर पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे भी हम जल्दी से इसको ऐसे, इसको दोबारा से हमें फिक्स करना पड़ेगा। ब्रश का साइज ज़रा बड़ा कर लिया मैंने, ताकि हम यहाँ से ऐसे ये चीज़, और सॉरी ये ऐसे फिक्स हो रही है, और इसको भी हम फिक्स कर लेते हैं यहाँ पे ऐसे। और काफ़ी ज़्यादा हमने फिक्स कर लिया, सिर्फ थोड़ा सा पार्ट रह गया। ये यहाँ पे ये चीज़ आ गई, और इसको भी जूम इन करके हम फिक्स कर लेते हैं। और बीच में देखा ये जो इशू बन रहा है यहाँ पे, तो अगर हम इस तरह मैं इसको वर्टिकली ब्रश को अप्लाई करूँ, लेकिन है इशू, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले तो मैं क्लोन स्टैम्प टूल यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना है, सैंपल लेना है ये वाला, और इसको इसके साथ अलाइन रख के हम, सॉरी कंट्रोल Z, उसी चीज़ को यहाँ पे ये फिर से सैंपल लेंगे हम यहाँ से, और यहाँ पे सॉरी कंट्रोल Z थोड़ा सा ऊपर हो गया, तो ये सैंपल थिंग ये मैच कर रहे हैं, ठीक है। फिर से सैंपल लेते हैं और यहाँ पे ये चीज़, फिर से सैंपल लेंगे और यहाँ पे ये, सॉरी सैंपल, और ये फिर क्लिक छोड़ के फिर से सैंपल लेते हैं यहाँ से, और इस चीज़ को ऐसे हम फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह नहीं पता चलेगा। और अगेन अभी जो हम क्लोन स्टैम्प टूल यूज़ कर रहे हैं, इसकी जो हार्डनेस है वो क्या है, 100%। तो यहाँ से हम ये वाला, अगर ये स्मूथ कर रहा है तो बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस पार्ट को फिक्स कर लेता हूँ ऐसे, और यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, तो इसको भी हम, और क्यों ना यहाँ पे हम हार्डनेस थोड़ी सी कम कर दें, ब्रश का साइज,
कि वो नाइसली ज़रा उसके अंदर उस चीज़ को ब्लेंड कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम उसको ऐसे ये कर लेते हैं और यहाँ पे भी हम कर लेते हैं ऐसे, और यहाँ पे भी हम। तो इसी तरह हम इस सारे बिट को फिक्स करते जाते हैं। ये फिर से सैंपल लिया और फिर से सैंपल लिया, यहाँ से इनको भी हम फिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे ये ऐसे, दैट्स इट, क्लिक और मैच करके, दैट्स इट। ठीक है, और यहाँ से ये वाला एरिया मैच कर लेते हैं और ये, दैट्स इट। और इसी तरह यहाँ से हम कंट्रोल Z जूम इन करके, और बाद में उन टेक्सचर्स को हम क्या यूज़ कर लेंगे, हीलिंग ब्रश टूल। जैसे यहाँ पे मैं हीलिंग ब्रश टूल यूज़ करता हूँ, यहाँ से ये और को नाइसली ब्लेंड कर देगा। लेकिन यहाँ पे भी हमें क्या चाहिए, क्लोन स्टैम्प टूल, और क्लोन स्टैम्प टूल से मैं यहाँ पे भी पहले कलर को फिक्स करेंगे हम, यहाँ पे भी कलर को। तो ऑल्ट क्लिक करके सबसे पहले आपने सैंपल लेना है जगह जगह से। जब भी आपको इस तरह का आइकन नज़र आए, इट मीन्स कि मैंने ऑल्ट की प्रेस की है, दैट्स इट। ठीक है, और फिर ऑल्ट क्लिक छोड़ के हम उसी एरिया पे अप्लाई करते जाते हैं, तो नाइसली उसके अंदर ये सारा एरिया कवर हो जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको ब्रश का साइज बड़ा करता हूँ ताकि ज़रा हम जल्दी जल्दी कर लें। यहाँ से भी, यहाँ से भी, ठीक है। और इसको थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ, कुछ ज़्यादा ही कम मैंने कर दिया। ब्रश का साइज कम करते हैं और दोबारा से ये, और ऐसे। कंट्रोल Z, और यहाँ से फिर, बल्कि यहाँ से मैं और थोड़ा सा जूम आउट करें, लुक्स ना, सिर्फ ये वाला एरिया रह गया, तो इसको भी थोड़ा सा हम कम कर देते हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे ये, यहाँ से ये, और ये चीज़। और फिर बेशक हम क्या करते हैं, यहाँ पे हीलिंग ब्रश टूल लेकर, और एक दफ़ा यहाँ से हम ये सैम्पल एरियाज, आई थिंक यहाँ पे देखा ये सैम्पल नज़र आ रहा है, टेक्सचर, तो टेक्सचर्स को हम दोबारा से क्या करते हैं, यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। कंट्रोल Z, और कंट्रोल Z, बेशक जूम इन कर लें ताकि ये टेक्सचर उसमें ऐड हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा वाइट पार्ट है, इसको भी हम यहाँ से ऐसे फिक्स कर सकते हैं। और फिर से हीलिंग ब्रश टूल और सैंपल लिया, और यहाँ से ये, ताकि टेक्सचर की डिटेल हमें यहाँ पे ये मिलती जाए। ठीक है, और यहाँ पे भी हम यही करेंगे। ठीक है, टेक्सचर यहाँ पे, काफ़ी नीचे हम चले गए, ऐसे, और ये सिंपल सिंपल, और एक दफ़ा यहाँ पे भी हम इसको अप्लाई कर देते हैं, दैट्स इट। ठीक है, और अगर हम इसको ऑन ऑफ करें तो इट लुक्स नाइस। सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा इशू नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, सैंपल लेते हैं और इसको भी हम यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं, ये कर लेते हैं।
ठीक है। और बाद में हीलिंग ब्रश टूल से हम सैंपल लेंगे और यहाँ पे हम इसको यहाँ पे सॉरी, ठीक है। फिर से मैं हीलिंग ब्रश टूल, और क्यों ना मैं यहाँ से ये इसको हम इसको थोड़ा सा रोटेट भी कर सकते हैं, लेकिन ठीक है मैं अभी के लिए रहने देता हूँ। यहाँ से सैंपल, अब कोई इशू नहीं आएगा। ब्रश का साइज़ काफ़ी ज़्यादा हमने कम कर दिया, ठीक है। ये सिर्फ मैं ये चीज़ कवर कर रहा हूँ, दैट्स इट। उसके बाद लास्ट पार्ट ये रह गया, और इसको भी हम पहले देखते हैं स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल से, और ये वाला पार्ट भी कवर कर लेते हैं इसमें, नाइस। और फिर देखते हैं छोटे छोटे पीसेस, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ से भी देख लेते हैं। और क्यों ना एक ही दफ़ा मैं करता हूँ, देखते हैं। उप्स, कंट्रोल Z अनडू, ठीक है। और यहाँ से भी हमें क्या करना पड़ेगा, नाइस नाइस और ज़बरदस्त। नहीं, अगर नहीं हो रहा तो फिर से मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, काफ़ी बेहतर हो रहा है। तो इस तरह करके इसको भी हम फिक्स कर लेते हैं। देखते हैं, नाइस। और हाँ, यहाँ पे थोड़ा बहुत इशू आ रहा है, कोई बात नहीं, हम बाद में हीलिंग ब्रश टूल को यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आकर सब्जेक्ट के पास हम यहाँ जो ओरिजिनल इमेज है उसमें हम बड़ी प्रिसाइज सिलेक्शन कर सकते हैं। तो बेशक यहाँ पर, क्योंकि हम सेपरेट लेयर पे काम कर रहे हैं, तो बेशक अगर यहाँ पर हम इस चीज़ को ऐसे रफली अप्लाई कर लें, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखा ये इशू आ रहा है, इसको बाद में फिक्स करते हैं, पहले ये वाला काम जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी, और क्यों ना हम अब यहाँ से स्टार्ट करें। और इसको यहाँ पे हम ऐसे अप्लाई करते जाएंगे। कंट्रोल Z, राइट। और ठीक है, और नाइस, कंट्रोल Z, ज़्यादा नहीं। और यहाँ पे यहाँ से क्यों ना एक दफ़ा ट्राई करते हैं, नहीं, और यहाँ से देख लेते हैं, लेकिन हमें इन दी एंड क्लोन सोर्स लाजमी यूज़ करना पड़ेगा। नहीं, ऐसे, और यहाँ से। तो मैं जल्दी से ये क्लोन सोर्स को ही यूज़ कर लेता हूँ, थोड़ा सा तो रह गया यहाँ से ये, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो मैं यहाँ पे क्लोन सोर्स और स्ट्रोक ब्रश का बड़ा हार्डनेस 100 कर देता हूँ, और यहाँ से हम सैंपल लेते हैं और इसको जल्दी से फिक्स कर लेते हैं। और बाद में हम इसके ऊपर हीलिंग ब्रश टूल को यूज़ कर लेंगे ताकि टेक्सचर हमारा सारा एक जैसा हो जाए। तो यहाँ से मैं सैंपल
और इसको भी मैच कर लेंगे कलर्स को। तो अभी के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ से सैंपल लेते हैं ताकि ठीक है, और क्यों ना सारे को ही कवर कर दें ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे मैं बड़ी रफ सिलेक्शन कर रहा हूँ अगेन, क्योंकि हमारे पास क्योंकि हम सेपरेट लेयर पे काम कर रहे हैं, तो इसको बेशक हम यहाँ पे कट कर दें, कोई इशू नहीं, ठीक है। और यहाँ पे ये, और यहाँ पे भी यहाँ से सॉरी कंट्रोल Z अनडू, हमें ध्यान से सिलेक्शन, और क्यों ना इसको थोड़ा सा स्केल अप करते हैं, कलर एक कर लेते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे कुछ चीज़ें रिपीट हो रही हैं, उनको भी रिमूव कर लेते हैं, और इस तरह ये चीज़ हमारे पास आ गई, ठीक है। तो इंडियन हम इस पार्ट को क्या कर देंगे, सिंपल ये वाला जो है ये इसके ऊपर लगा देंगे, या इसको मास्क कर देंगे, इतना इसको शो ना करूँ। तो हम इसको पर्सन को क्यों ना यहाँ पे कंप्लीटली ऐसे मूव कर दें, ठीक है, देख लेते हैं। और ब्रश का साइज थोड़ा सा छोटा, ताकि यहाँ पे ये शो ना आए। और यहाँ से हम ये सैंपल लेते हैं, और इसके साथ ये हमने सॉरी सैंपल, और ये मैच हो गया, और फिर से सैंपल लेते हैं और यहाँ पे रखें ये, ठीक है। और आई थिंक ये मुश्किल नहीं है। अब यहाँ से ये सॉरी कंट्रोल Z, फिर से सिंपल, फिर से सिंपल, और यहाँ पे ब्रश का साइज ज़रा छोटा कर लेते हैं, और यहाँ पे ये, यहाँ से ये, फिर ये, और क्यों ना हम उसको कंप्लीटली ही रिमूव कर दें, थोड़ा सा पीछे से सैंपल ले लेते हैं, दैट्स इट। और यहाँ पे हार्डनेस थोड़ी सी कम कर देते हैं ताकि स्मूथ हो जाए, कहीं पे हार्ड एज नज़र ना आए, ठीक है। अब दोबारा से हमें इसको फिक्स करना है, और इसके लिए मैं यूज़ कर लेता हूँ हीलिंग ब्रश टूल। ब्रश का साइज़ ज़रा बड़ा कर लेते हैं, और जल्दी से क्या करते हैं, यहाँ से जो सैंपल है, बेशक हम सैंपल यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से कॉपी करूँगा तो ये सैंपल आ रहा है, लेकिन मुझे ऑब्वियसली इसकी हार्डनेस अभी यही रहने देते हैं, तो मैं ये वहाँ से लेने के बजाय सैंपल यहाँ से सैंपल ले लेता हूँ, ताकि जहाँ पे भी हार्ड एजेस नज़र आ रहे हैं वो नज़र ना आए। उप्स, ब्रश का साइज छोटा, और यहाँ पे हम इसको, बस कोई चीज़ रिपीट ना हो रही हो उसमें, ठीक है। क्यों ना सारे का कलर यही कर दें, क्योंकि यहाँ पे देखा थोड़ा सा कलर्स का इशू आ रहा है, तो अगर हम देखते हैं ये चीज़ इसके साथ नाइसली ब्लेंड हो जाएगी। तो यहाँ से भी सिंपल, ठीक है, थोड़ा सा रह गया ऐसा, यहाँ पे यहाँ पे भी मैं क्या यूज़ कर लेता, और क्लोन सोर्स सॉरी क्लोन स्टेम टूल ही यूज़ कर लेता, लेकिन चले अब आपको समझ में आ गया है कि हमें इन टेक्सचर्स को और इन तीनों ब्रश टूल्स को कैसे हमने यूज़ करना है। ब्रश का साइज़ थोड़ा सा बल्कि काफ़ी छोटा कर लेते हैं, सिंपल या यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है।
और फिर से मैं क्या करता हूँ, हीलिंग ब्रश टूल, लेकिन अब ब्रश ज़रा सॉफ्ट कर लेते हैं और इन सब पर हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, ब्रश का साइज़ बड़ा, सिंपल ही है, ताकि थोड़ा सा एक स्मूथ इफेक्ट आ जाए। ये कर लेते हैं, देखें ये चीज़। ये चीज़ आ गई और यहाँ पे भी हमने उसको फिक्स कर लिया। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ गई। और मेन चीज़ तो मेन तो नहीं है, लेकिन ये चीज़ रह गई थी, तो इसके लिए मैं यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं सिंपली, और ये पार्ट भी रिमूव अगर करते हैं, ठीक है, ये भी रिमूव हो गया। एंड नाउ इट लुक्स नाइस। और यहाँ पे ये ऐसे, और मेक श्योर कोई चीज़ रिपीट ना हो। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, मेन जो हमारा सब्जेक्ट है वो तो डेफिनेटली हमें चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे पहले इसको सिलेक्ट करते हैं और चेक कर लेते हैं कि अगर सेलेक्ट सबसे आसान टेक्निक है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, वो भी चेक कर लेंगे। और पहले हमने चेक कर लिया सब्जेक्ट के साथ, अगर तो सिलेक्शन अच्छी बन जाए तो ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, ज़बरदस्त। और फिर हम क्या करेंगे, इसके साथ इस चीज़ को क्या करेंगे, मास्क अप्लाई कर देंगे। ठीक है, और मास्क हमें क्या चाहिए, इन्वर्ट चाहिए, तो कंट्रोल आई इन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और थोड़ा बहुत जो इशू है कोई बात नहीं, उसको हम यहाँ पे फिक्स कर लेंगे। तो अगर हम इसको ऑफ करें तो नहीं, तो फिर से हम क्या करते हैं, क्यों ना एक न्यू लेयर बना लें और उसके ऊपर क्लोन स्टेम टूल लेकर यहाँ से सिंपल लेकर इनको हम बाद में फिक्स कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये थोड़ा से जो ओरिजिनल ग्राफिटी है वो नज़र आ रही है, तो क्यों ना यहाँ से भी इसको हम ऐसे ये कर देते हैं। ठीक है, और ये कुछ ये ऐसा लग रहा है कुछ रिपीट हो रहे हैं मार्क्स, तो इनको भी हम फिक्स कर लेते हैं। आई थिंक दैट्स इट। ठीक है, और क्या कर सकते हैं इसके, हाँ, इसमें हम स्काई को भी रिप्लेस करते हैं। इसलिए मैंने ये वर्जन चेंज किया। 2021 में भी ये ऑप्शन है स्काई रिप्लेसमेंट का, 2022 में भी है, और 2022 इसलिए किया क्योंकि इसका जो कैमरा रहा है वो काफ़ी, उन्होंने उस चीज़ को अपडेट किया। एक फ़िल्टर है, एक आपको इसमें अभी इसकी नॉइज़ रिडक्शन में करके दिखाऊंगा, तो वो आपको समझ में आ जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें इसके स्काई को मैं क्या करता हूँ, मुझे रिप्लेस करना है, तो एडिट और ये फीचर अगेन 2020 में नहीं है, 2021 में इंट्रोड्यूस हुआ था और आगे ये सारे वर्जन्स में। तो यहाँ पे मैं चूज़ कर लेता हूँ स्काई रिप्लेसमेंट, और देखा आपका काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा, ऑटोमेशन पे चला जाएगा। और यहाँ पे ये पहले खुद से कैलकुलेट कर रहे हैं, और हम अभी इसको एक साइड पे मूव कर लेते हैं। और सॉरी, कैंसिल मैंने लेयर गलत सेलेक्ट की हुई है, तो मैं सेलेक्ट करता हूँ बैकग्राउंड को, और दोबारा से हम क्या करते हैं, एडिट और स्काई रिप्लेसमेंट, और अब देखते हैं। और यहाँ पे भी क्या इशू आ रहा है इस चीज़ का, तो ये तो हमें डेफिनेटली चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि क्यों ना जो हमें यहाँ पे प्रीव्यू नज़र आ रहा है उसकी एक क्लोन स्टेम कॉपी बना लें, और उसके लिए उसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट आल्ट ई एको। तो अगर आप कंट्रोल शिफ्ट आल्ट ई प्रेस करेंगे तो जो भी आपको यहाँ पे आपको जो नज़र आ रहा है वो उसकी एक कॉपी आपको मिल जाएगी। तो अब इस पर हम क्यों ना इस पर एडिट स्काई रिप्लेसमेंट कर दें, आई थिंक इसमें अब इशू नहीं आएगा। तो इट मीन्स कि जो स्काई रिप्लेसमेंट का ऑप्शन है ये जो भी आप लेयर सेलेक्ट करेंगे उसी पर ही अप्लाई होगा। ठीक है, तो अब देखा कोई इशू नहीं आया। और यहाँ पे आपके पास ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, कोई से भी आप चूज़ कर लें। ठीक है,
और हम देख लेते हैं जो भी इसके साथ मैच कर जाए, ठीक है। और फोटोशॉप खुद से क्या कर रहा है, उसमें कलर भी मैच कर रहा है, सैचुरेशन भी मैच कर रहा है और ब्राइटनेस को भी मैच कर रहा है। मैं ये वाला चूज़ कर लेता हूँ स्काई। और यहाँ पे थोड़ा सा इशू आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं शिफ्ट एज जो है उसको कम करता हूँ ताकि वो नाइसली ब्लेंड हो जाए, लगे कि वो इसी का ही हिस्सा है, ठीक है। यहाँ तक ले आते हैं और उसके बाद एजेस को भी हम थोड़ा सा फेड कर देते हैं, ठीक है। और ब्राइटनेस थोड़ी सी ज़्यादा करते हैं क्योंकि जो ओरिजिनल है उसमें ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा है इमेज में, तो इसमें भी हम ब्राइटनेस थोड़ी ज़्यादा कर देते हैं। और टेम्परेचर भी, क्योंकि सनी डे है तो इसको मैं बहुत ज़्यादा ब्लूइश नहीं करता, मैं इसको थोड़ा सा वार्म उसमें हम ले जाते हैं, वार्म उसमें कलर ऐड कर देते हैं स्काई में। और ब्राइटनेस भी हमें ज़्यादा चाहिए, ठीक है। और वार्म, दैट्स इट, आई थिंक इट लुक्स नाइस। और क्लिक ओके। तो ये क्या करेगा आउटपुट इसका, आप इसको न्यू लेयर पे तो क्लिक ओके। तो अलग से क्या करें, फोल्डर्स बन जाएंगे और उसके अंदर जो भी एडजस्टमेंट लेयर यूज़ हुई है, मास्क अप्लाई हुआ है, फोटोशॉप ये काम खुद से कर देगा, ठीक है। और आखिर में हम क्या करते हैं, इसके ऊपर नॉइज़ को रिमूव करते हैं, ठीक है। और नॉइज़ रिमूव करने के लिए फिर से देखा ये अब जो हमें नॉइज़ नज़र आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे भी देखा ये पार्ट रह गया, इसको फिक्स करना, ठीक है। ये चलें अब आप खुद कर लेना। तो लाजमी जूम इन जूम आउट करके आप देखा करो। और बेशक फोटोशॉप में जब भी आप काम कर रहे हो 15-20 या हाफ एन आवर के बाद लाजमी आप ब्रेक लो 5 मिनट्स की, ताकि आपकी जो आँखें वो दोबारा से रीसेट हों, फ्रेश हों। और जब आप दोबारा देखेंगे अपने प्रोजेक्ट्स पे, अपने इमेजेस पे, जब आप दोबारा उसको देखेंगे तो आपको उसमें गलतियाँ नज़र आएंगी, तो दोबारा से आप उस चीज़ को फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो क्यों ना मैं दोबारा से क्लोन स्टेप एक कॉपी ले लूँ, कंट्रोल शिफ्ट आल्ट ई, दोबारा से हमारे पास एक क्लोन स्टेप कॉपी आ गई। और इसको अब मुझे क्या करना है, इसमें नॉइज़ रिडक्शन करनी है, नॉइज़ को रिमूव करना है। तो उसके लिए वैसे तो हम नॉर्मल तौर पे यूज़ करते हैं फ़िल्टर नॉइज़, और नॉइज़ में आप क्या कर सकते हैं, रिड्यूस नॉइज़। लेकिन यहाँ पे कैमरा रॉ फ़िल्टर है और इसमें भी आपके पास बेसिकली कैमरा रॉ फ़िल्टर हम यूज़ करते हैं जब रॉ इमेजेस को एडिट करने के लिए। रॉ इमेजेस कौन सी होती हैं, जो हम डिजिटल कैमरा से DSLR से लेते हैं, और उसमें ऑप्शन होता है रॉ इमेजेस का। अगर आप ऑटो चूज़ करेंगे तो वो मोस्टली JPEG इमेजेस ही बनाकर आपको देगा, लेकिन अगर आप रॉ चूज़ करते हैं उसमें तो वो आपको रॉ इमेजेस देते हैं। और रॉ इमेजेस में सारे कलर्स उसमें होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहे होते। JPEG में क्या होता है कि वो कलर्स काफ़ी ज़्यादा लॉस्ट हो जाते हैं और उसकी इमेज के जो क्वालिटी होती है उस पर भी फ़र्क पड़ता है, लेकिन वो हमें बड़ा ज़बरदस्त दिख रहा होता है। और उस इमेज का साइज़ भी कम होता है JPEG का, तो रॉ इमेज का साइज़ ज़्यादा होता है, तो सिर्फ उसमें जो बाकी सारे कलर्स होते हैं वो थोड़े से हाइड हुए होते हैं, हमें सिर्फ उनको क्या करना होता है, यहाँ पर आके उनको इन्हेंस करना होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें ये कैमरा रॉ है 14.5 वर्जन है और इसमें ये सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप बेसिक में जाएंगे, बेसिक में अगर आप देखें, आप टेम्परेचर इसका कंट्रोल कर सकते हैं, यानी अगर आपने ओवरऑल इमेज में वार्म लुक देनी है, कूल लुक देनी है, आप ये कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको दोबारा से 0 कर देता हूँ, ठीक है। इसी तरह हम टिंट उसमें ऐड कर सकते हैं, टिंट इफेक्ट, और इसमें आपके पास ग्रीन और मैजेंटा ये ऑप्शन है, इसको भी मैं 0 कर देता हूँ। एक्सपोजर यानी हाईलाइट्स को ज़्यादा हम उसको इमेज को ओवर एक्सपोज भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। कंट्रास्ट क्या होगा, हाईलाइट्स को ज़्यादा लाइट कर देगा और शेडोज़ को ज़्यादा डार्क कर देगा, हम ये भी इसमें ऐड कर सकते हैं। शेडोज़ में भी वही चीज़ है, शेडोज़ को कंट्रोल करने के लिए, उनको ब्राइट करने के लिए, उनको कम करने के लिए, ठीक है। और इसी तरह वाइट्स, ये आपके वाइट्स आ जाएंगे इसमें, जो आपके हाईलाइट्स हैं इनको थोड़ा सा हम तेज़ कर लेते हैं, ठीक है। ब्लैक्स, और आप वही चीज़ जो आपके डार्क पिक्सल्स हैं उनको यहाँ पे कर लेते हैं। अब ऑलरेडी टेक्सचर है, उसको हम अगर डी हैज़ हो, क्लैरिटी क्या करेगा ऑप्शन के, उसमें उसको रिमूव करने की कोशिश करेगा अगर बहुत ज़्यादा उसमें टेक्सचर हो और उस चीज़ को ना, तो हम इसको रहने देते हैं, हमें स्टिल टेक्सचर चाहिए। डी एस क्या होता है, अगर कोई ऐसा इमेज है जो फॉगी है, उसको फिक्स करने के लिए हम ये डी एस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये कोई फॉगी इमेज नहीं है, इसमें इतनी ज़्यादा वो धुंध नहीं है बेसिकली। तो फॉगी इमेज हो तो उसके लिए हम डी एस को यूज़ करते हैं। कलर्स को और ज़्यादा वाइब्रेंट करना है, तेज़ करना है, वाइब्रेंट का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, कलर और ज़्यादा ब्राइट हो जाएंगे, ठीक है। सैचुरेशन रहने देते हैं। तो ये क्या है, ये बेसिक सेटिंग्स हैं। उसके बाद कर्व, ये बिल्कुल यहाँ पे जैसे एडजस्टमेंट लेयर है, कर्व वो है,
वो हम उसमें ऐड कर सकते हैं, यानी ओवरऑल उसमें हम थोड़ा सा हाईलाइट्स को कम कर सकते हैं, ठीक है। बल्कि हाईलाइट्स को कंट्रोल से इसको अनडू करता हूँ, हाईलाइट्स को अगर हम ज़्यादा करें और शेडोज़ को यहाँ पे हम कम करें तो एक कंट्रास्ट ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इसको रहने देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होगा, और इवन यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इन कलर्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। रेड को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, जहाँ जहाँ पे उसको रेड नज़र आए उस चीज़ को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये कलर्स के भी ऑप्शन है, ठीक है। तो अभी के लिए हम इसको रहने देते हैं, मैं इसको 0 कर देता हूँ। और यहाँ पे इवन उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा है, और डिटेल, बेसिकली डिटेल में हमें ये चीज़, ठीक है। तो इमेज को हमें, इमेज तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा शार्प है, उसमें नॉइस भी है, तो हमें नॉइस को रिड्यूस करना है। तो नॉइस रिडक्शन में पहले फुल क्या करता हूँ 100%, और क्यों ना हम इसको जूम कर लें। तो यहाँ पे हम इसको ज़रा जूम इन कर लेते हैं, और सॉरी यहाँ पर इसको थोड़ा सा ले आता हूँ, ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि अगर अच्छा हमें बहुत ज़्यादा भी नहीं, ठीक है। और फिर कलर, जो आपको कलर्स में आपको उसमें नज़र आ रहे हैं इश्यूज़, और देखें यहाँ पे भी हमें पता चल जाएगा। इन चीज़ों को हम बाद में फिर से क्लोन स्टैम्प टूल से हम इनको फिक्स कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं ये रहने देता हूँ। तो अगर हम इनको वैसे ही क्रैंक अप कर लें दोनों वैल्यूज़ को, तो देखते हैं, तो यहाँ से हमें बिफोर एंड आफ्टर का पता चल जाएगा। तो देखा कितना आसान हो गया, ये चीज़ हमारे पास आ गया। तो लेट्स से हम यही रहने देते हैं, क्लिक ओके, और ये उसने उस इमेज को अपडेट कर दिया, ठीक है। तो अगर मैं इसको वैसे ही ऑन ऑफ करूं, क्योंकि हमने इसको एक अलग सेपरेट लेयर पे किया हुआ है, तो अगर मैं इसको ऑन ऑफ करूं तो ये आप देखो, और क्यों ना ऑल्ट की प्रेस करके फुल 100% जूम कर लेते हैं, और ये, और अगेन अलग से फिर ये जो थोड़े से इश्यूज हमें नज़र आ रहे हैं, फिर से न्यू लेयर ले लेते हैं, क्लोन स्टैम्प ले लेते हैं, और यहाँ पर इनको हम फिक्स कर लेंगे, क्योंकि हमने नॉइज़, कलर नॉइज़ डिटेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा हमने उसकी वैल्यू फुल 100% कर दी थी। तो इनको हमें फिर से फिक्स लाजमी करना पड़ेगा, ताकि ये जो इसमें हमें इस तरह की ये डिस्टोर्शन नज़र आ रही है ये नज़र ना आए। लेकिन अगेन मैं उसी लेयर पे काम नहीं कर रहा, हम इसको किस पे कर रहे हैं, सेपरेट लेयर पे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये काम, क्योंकि अब ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा क्या हो गई है, स्मूथ हो गई है, तो हमें ये लाजमी करना पड़ेगा उस चीज़ को फिक्स करने के लिए। तो मैं थोड़ा सा स्केल अप करता हूँ, और अब ये डेफिनेटली आपको समझ में भी आ गया कि कैसे करना है, ठीक है। तो ये एक पार्ट मैं कर देता हूँ, दूसरे पार्ट को चलें जब आप प्रैक्टिस करेंगे आप उसको फिक्स कर लेना। तो यहाँ पे ये, और क्यों ना इसी के साथ हम वो वाला मास्क भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी को सिलेक्ट करता हूँ ऑल्ट की से, और यहाँ पे हम ड्रैग करते हैं, ऑल्ट की प्रेस करके उसके साथ अप्लाई कर देते हैं मास्क, और यहाँ पे भी अप्लाई होगा। तो इट मीन्स के अगर मैं यहाँ पर इसको, सॉरी मैं लेयर ये वाली सिलेक्ट है, तो एटलीस्ट ये यहाँ पे पहले ही शो नहीं होगा, ठीक है। तो ये कर लेते हैं सिंपल, और उस चीज़ को देखा कितना स्मूथ इफेक्ट आ गया इसमें। तो यहाँ पे ये, और क्यों ना ज़रा मैं स्पीड अप कर लूँ, और यहाँ पे भी अब सिंपल आ गया हमारे पास, और इसको हम यहाँ पे भी अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे ये बेशक जूम इन करके सैंपल लिया, ब्रश का साइज छोटा किया, सैंपल लिया, और यहाँ पे ये ठीक है। यहाँ पे भी सैंपल, सैंपल यहाँ से, और ब्रश का साइज बड़ा, और यहाँ से हम ये कर लेते हैं, एंड दैट्स इट, लुक्स नाइस। थोड़ा सा यहाँ पे ये एजेस का है, कोई बात नहीं, इनको हम रहने देते हैं, और ये चीज़ हमारे पास आ गई। और फिर से अगर मैं इसको ऑन ऑफ करूँ तो देखें कितना फ़र्क है। ऑल्ट की प्रेस करके क्लिक करते हैं, और इसको हम कंपेयर करते हैं ओरिजिनल के साथ। तो ऑल्ट की प्रेस करके क्लिक करें तो ये आप देखो, ठीक है। एंड दैट्स हाउ यू कैन रिमूव एनीथिंग from the background or from your image.
ठीक है, तो चलें आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं। अल्लाह पाक आप सबको अपने फ़मान में रखे, अच्छे नसीब करें। एंड आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।